हेलो स्टूडेंट, हम लोग नाइट विचेस गुलमोहर बुक चैप्टर नंबर 9 है ना। नाइट विचेस के चैप्टर नंबर 9 पार्ट 3 में वर्ड मीनिंग को बताने के लिए हम लोग वापस आ गए हैं और हम लोग इसमें भी जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। हमने नेविगेट तक कर लिया था। अब उसके बाद हमारा जो है शॉर्टेज है, तो शॉर्टेज को हम लोग देख लेते हैं। क्या है इसका मतलब कि हवाई हमला, हवाई से जो हमले किए जाते हैं, ये है युद्ध के समय में ऐसा होता है। तो क्विक अटैक्स मेड बाय एन एयरक्राफ्ट और अ ग्रुप ऑफ एयरक्राफ्ट, है ना। एक एयरक्राफ्ट से या फिर बहुत सारे एयरक्राफ्ट से क्या होता है, अटैक किया जाता है ना। तो उसको हम लोग कहते हैं शॉर्टेज, हवाई हमला। ठीक है, आइए इससे हम लोग सेंटेंसेस बना लेते हैं। The fighter the fighter jets carried out several sorties. Number 2, the Air Force. The Air Force launched night sorties. रात में अटैक करने वाले, है ना। नंबर 3, द एनिमी, जो दुश्मन है, द एनिमी बेस वॉज destroyed in the sorties, है ना। उनके उनके हमारे हवाई हमले को हम लोग क्या करना है, उसको डिस्ट्रॉयड कर देना है, नष्ट कर देना है, ख़त्म कर देना है। 4 sentences the pilots completed. The pilots completed their sorties successfully. सक्सेसफुली, है ना। हाँ, अपने हमले को पायलट क्या किया, अपने हमले को सक्सेसफुली बनाया। द कमांडर planned strategy shortage। ठीक है, तो ये हम लोग का 5 सेंटेंस हो गया। आपको जो सा भी इजी लगे एक सेंटेंस आप लर्न कर लो और उसमें आप थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो ताकि दूसरे बच्चों से मैच ना करे। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। फ्रॉस्ट बाइट, फ्रॉस्ट बाइट, है ना। ठंडे के समय में, ठंड के मौसम में एकदम हाथ पैर जम जाता है, खासकर जहाँ पे बर्फ़बारी होती है, स्नोफॉल होता है, वहाँ पे फ्रॉस्ट बाइट जो है देखने को बहुत मिलता है, कॉमन होता है। ठीक है, तो हम लोग फ्रॉस्ट बाइट से बना लेते हैं सेंटेंस। ही सफ़र, वह सफ़र कर रहा है, वो परेशान है, सफ़र कर रहा है क्या चीज़ से,
frostbite on his fingers, है ना, अपनी उंगलियों में फ्रॉस्टबाइट से सफ़र कर रहा है। एक्सट्रीम कोल्ड, है ना, बहुत ज़्यादा ठंड। कैन कॉज, है ना, ये किसकी कॉज होती है? एक्सट्रीम कोल्ड कैन कॉज फ्रॉस्टबाइट, फ्रॉस्टबाइट, ठीक है। The climber got frostbite on his toes। कभी आप लोग उस तरफ घूमने के जो जहाँ बहुत ठंड होता है, कश्मीर, नैनीताल, अल्मोड़ा, ऐसे पहाड़ों वाले क्षेत्रों में, है ना, तो जब क्लाइंब करोगे तो वहाँ पे आपको ऐसा होगा कि एकदम पैर जो है बिल्कुल काम नहीं करेगा। 4 wear gloves to prevent frostbite, है ना। हम लोग ग्लव्स पहनते हैं जब आप गाड़ी चलाओगे ठंडे के मौसम में, और अगर ग्लव्स नहीं पहने हुए हो तो उंगलियां काम नहीं करती, तो वेयर ग्लव्स टू प्रिवेंट, हम लोग अपने आप को बचाते हैं किससे? फ्रॉस्टबाइट से। 5th एंड लास्ट, frostbite can be very painful, है ना, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाता है ठंड से, तो फ्रॉस्टबाइट जो है बहुत ही पेनफुल होता है। अब हम लोग नेक्स्ट में आ जाते हैं। ब्रदर्स इन आर्म्स, युद्ध में जो हम लोग सहयोगी होते हैं, एक साथ हम लोग लड़ते हैं, उसी को कह रहे हैं ब्रदर्स इन आर्म्स, ठीक है। तो इससे सेंटेंस बना लेते हैं। सोल्जर्स ट्रस्ट, विश्वास करते हैं किस पे? तो देयर ब्रदर्स इन आर्म्स, बहुत इजी सेंटेंस। सोल्जर्स ट्रस्ट देयर ब्रदर्स इन आर्म, इसी को लिख देना है। ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं किस पे? तो अपने जो युद्ध में उनके सहयोगी हैं उन पे भरोसा वो करते हैं। They fought as brothers in arms. Next, brothers in arms never leave each other. Fourth, he lost his brother's
in arms in battle। है ना, उसने खो दिया किसको, जो अपने युद्ध में जो उनके सहयोगी थे उनको, कहाँ पे, युद्ध में ही, बैटल में ही, अपने ब्रदर्स इन साम को उसने खो दिया। युद्ध में होता है ना कि हम साथ में लड़ रहे हैं और किसी को गोली लग जाती है, वो उनकी डेथ हो जाती है, तो ये सोल्जर्स जो है, ये कंडीशन उनके साथ बहुत होता है। ब्रदर्स इन आर्म्स शेयर अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। है ना, उनके बीच एक स्ट्रांग बाउंड बन जाता है एक साथ जब आप युद्ध रहते हो। तो ये चीज़ है, ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अगर आप तकलीफ़ में एक दूसरे का मदद करते हो तो बहुत अच्छा बाउंडिंग बन जाता है ना। तो इस तरह से हमारे फ्रेंड के बीच में भी देखो कितना अच्छा बाउंड बन जाता है ना, कि हम लोग मुश्किल घड़ी में वो हमारा साथ देता है। हाँ, ये तो कैमरे के बाहर है, ये देखो मैं यहाँ पे थोड़ी देर छोड़ दे रही हूँ, तो कैमरे से मेरा बाहर था, मैं एक बार कर देती हूँ। ब्रदर्स इन आर्म्स, सोल्जर्स ट्रस्ट देयर ब्रदर इन आर्म्स। सोल्जर्स क्या करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, अपने साथ जो युद्ध लड़ रहे हैं उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। दे फाउट एज ब्रदर्स इन आर्म्स। Brothers in arms never leave each other. The lost his brothers in arm in battle. Brothers in arms share a strong bond. ठीक है, तो ये हमारे 5 सेंटेंस हो गए ब्रदर्स इन आर्म से। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो स्टालिन। स्टालिन, जोसेफ स्टालिन वॉज अ वेरी पावरफुल लीडर ऑफ द सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन की बहुत ही पावरफुल लीडर है ना स्टालिन। लिख लेते हैं हम वर्ड, कैमरे के अंदर होना चाहिए, स्टालिन। Joseph Stalin ruled the, कहाँ पे रूल करेंगे, सोवियत यूनियन फॉर मेनी, बहुत सालों तक जो है स्टालिन जो है, ये जोसेफ स्टालिन रूल किए थे सोवियत यूनियन में। नेक्स्ट क्या है, इसी से हम लोग लिख लेते हैं जो हमारा मीनिंग है। जोसेफ स्टालिन वॉज अ, कैसे लीडर थे, तो पावरफुल, पावरफुल लीडर। स्टालिन played a key role in वर्ल्ड वॉर टू, है ना, मुख्य भूमिका में थे स्टालिन। जाहिर सी बात है, सोवियत संघ और उसके बीच लड़ाई है, तो सोवियत संघ जो है जर्मनी के बीच में, तो सोवियत संघ को जो भी लीड कर रहा है वो की रोल में होगा।
under Stalin's rule. So the Soviet Union expanded under Stalin's rule. है ना, एक्सपैंड किया किसने, स्टालिन रूल के समय में। फिफ्थ में क्या लिख सकते हो, रूल इन मेनी ईयर्स लिख दिया है। पावरफुल की रोल थे, एक्सपैंड किया। अच्छा, थोड़े गुस्से वाले थे तो लिख सकते हैं मेनी पीपल फियर स्टालिन पॉलिसी, है ना, डरे रहते थे, फियर होता था उनको। ये हो गया हमारा स्टालिन। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास क्या है। ये भी एक नाम है। एमिला ईयरहार्ट, एमिला ईयरहार्ट, a famous American pilot and the first woman to fly across the Atlantic Ocean by herself, है ना, अकेली। ये पहली महिला थी जो अटलांटिक ओशन में क्रॉस की थी खुद ही, अकेले। तो ये है एमिला ईयरहार्ट, अ फेमस अमेरिकन पायलट, है ना, फेमस अमेरिकन पायलट है। तो आइए हम लोग भी इस पर जल्दी जल्दी सेंटेंस बना लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस तो हम लोग इसी से बना देते हैं। एमिला ईयरहार्ट was a brave पायलट, है ना, बहादुर थी, तो ब्रेव पायलट। नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं सी वॉज, है ना, सी वॉज लिखिए और फिर ये एमेला ही लिखिए, क्योंकि हम लोग सेंटेंस बना रहे हैं और हमें इसी से बनाना है। तो हम लोग अगेन नाम लिख देते हैं। एमिला ईयरहार्ट was the first woman to fly solo across the Atlantic Ocean। ठीक है, तो हमारा यहीं से बन गया इसके मीनिंग से ही कि एमिला ईयरहार्ट वाज द फर्स्ट वुमेन टू फ्लाई सोलो, अकेली उड़ी थी अक्रॉस द अटलांटिक ओशन। एमिला ईयरहार्ट इंस्पायर्ड मेनी फीमेल, है ना, जो फीमेल्स डरती हैं कि ऐसा कैसे होगा, उसके लिए क्या कर सकती है, इंस्पायर बन सकती हैं। Emila's achievements are remembered
है ना। पूरे वर्ल्ड में जो है इनको याद किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इनकी काम की वजह से इनको याद किया जाएगा। लिख सकते हैं मीला एयरहार्ट वॉज अ ग्रेट पायलट, है ना। यहाँ पे हमने ब्रेव लिखा है, ग्रेट लिख सकते हैं, ग्रेट पायलट थी। और क्या लिख सकते हो? अच्छा चलो, लिख सकते हैं ये एमिला नहीं मिली थी, गायब हो गई थी, डिसअपियर ड्यूरिंग अ फ्लाइट इन 1937। 1937 में ये जो है फ्लाइट से ही गायब हो गई थी, इनका कुछ पता नहीं चला। अब हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस में आ जाते हैं। बॉम्बसेल, bombshells is an informal and the disrespectful term used to refer to a very attractive woman, है ना। इसको बहुत लोगों ने डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड भी बताया है। ये बहुत अट्रैक्टिव वुमन के लिए यूज़ किया जाता था, बॉम्ब सेल्स, है ना। हम लोग बना लेते हैं। सी वॉज कॉल्ड अ बॉम्ब सेल इन द, कहाँ पे? मीडिया में। मीडिया में उन्हें बॉम्ब सेल कहा जाता था। सेकेंड, क्या बना सकते हैं? मीनिंग से ही बना सकते हैं कि कुछ लोग जो हैं, सम पीपल फाइंड द term bombshell disrespectful। इसको भी कह सकते हैं एमेला को भी बॉम्बसेल कहा गया था। या फिर यही दो सेंटेंसेस बॉम्बसेल्स पे मैं छोड़ देती हूँ। एक तो डिसरिस्पेक्टफुल इसको कहा गया है और मीडिया में उसको कहा जाता था। और क्या कहूँ इस वर्ड पे? और नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्या है लास्ट, हमारा थर्ड पार्ट का ये लास्ट हो जाएगा। एम्यूनेशन, गोला बारूद, है ना। तो क्या सेंटेंस बन जाएगा? द सोल्जर्स ran out of ammunition the soldiers run out of ammunition. Second, the army stored ammunition
द बंकर, है ना। बंकर में वो जो है हम लोग कहते हैं ना कि उनकी बंकर को उड़ा दिए, तो उतना सारा जो गोला बारूद था उनका नष्ट हो गया। तो आर्मी सोल्जर्स क्या करते हैं, अपने बंकर में इसको स्टोर करते हैं, एम्यूनेशन को, है ना। द गन नीड्स मोर एम्यूनेशन। 4 नंबर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट में देख लेते। सेंटेंस 4, ammunition is essential in war. 5th, the police seized illegal ammunition। ना पुलिस क्या कर ली, सीज कर ली, अपने कब्जे में ले ली इलीगल एम्यूनेशन जो था, गोला बारूद जो था उसको। ठीक है, और युद्ध में जो है ये बहुत ज़रूरी होते हैं एम्यूनेशन। ये 5 सेंटेंस हमारा यहीं पे ख़त्म हुआ, हमारा पार्ट 3 ख़त्म हो रहा है। और आप लोग इसको फटाफट कर लेना, और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जल्दी ही सेंड करती हूँ मैं। ओके बाय।